अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल आप सबके। दोस्तों, आप सबको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो एपिसोड है इसमें ज़ाफ़रान के ऊपर बात करेंगे। मैंने कुछ वीडियोस देखी फेसबुक पे, कुछ यूट्यूब पे भी देखी और कुछ पोस्ट वगैरह भी ऐसी देखी कि जिनमें ज़ाफ़रान के बारे में बताया गया होता है कि ज़ाफ़रान को घर में उगाएं और लाखों रुपए जो है वो कमाएं। और इस तरीके से कुछ और भी काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट मैंने देखी कि जिनमें लोग तरगीब दे रहे होते हैं कि ज़ाफ़रान को आप घर में उगा के बहुत जल्द जो है वो अमीर हो सकते हैं। तो इसी हवाले से आज कुछ बात करेंगे और मैं आपको अपने तजर्बे से बताऊंगा कि क्या इसमें कोई हकीकत भी है या ये एक महज फ्रॉड है और लोग अपने जो ज़ाफ़रान के बल्ब्स हैं या व्यूज़ हासिल करने के लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं और पिक्चर्स लगाते हैं। तो जो ज़ाफ़रान जो है इसको बल्ब से उगाया जाता है और ज़ाफ़रान का जो बल्ब है ये तकरीबन लगाना शुरू किया जाता है अक्टूबर में और फिर इसमें नवंबर में या दिसंबर में ज़ाफ़रान की जो बल्ब है इसके ऊपर फ्लावर्स आ जाते हैं और फिर इसका जो फ्लावर्स है उनको हार्वेस्ट किया जाता है, उनसे ज़ाफ़रान स्पाइस बनाई जाती है और फिर जो बल्ब्स होते हैं उन पे घास जो है वो तकरीबन मार्च तक अलाइव रहती है। फिर मार्च तक जो इनके ऊपर घास निकली होती है वो भी सूखना शुरू हो जाती है और मार्च के बाद आलमोस्ट जो है वो ज़ाफ़रान का बल्ब डॉर्मेसी में चला जाता है, इनएक्टिव हो जाता है और फिर नेक्स्ट सीज़न जो है अगेन अक्टूबर नवंबर में इस पर फ्लावर्स आते हैं। तो अभी अगर ज़ाफ़रान को आप घर में उगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़ाफ़रान के बल्ब्स खरीदने होंगे और अमूमन जब घर में उगाने के हवाले से बात की जाती है तो गमलों के हवाले से भी बात की जाती है। कुछ लोगों के पास जब वो ज़मीन अवेलेबल नहीं होती तो वो गमलों में लगाने के हवाले से इस पर सोचते हैं। तो ज़ाफ़रान जो है मेरे ख्याल में सबसे जो बेस्ट गमला है ज़ाफ़रान को उगाने के लिए वो 8 इंच का क्ले पॉट है। जो मिट्टी के गमले होते हैं 8 इंच वाले, उसमें ज़ाफ़रान का अगर एक बल्ब लगाया जाए तो वो अच्छा जो है वो रिज़ल्ट देता है और इससे छोटे गमले में ये बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट जो है वो नहीं देता। तो फ्रेंड्स, ज़ाफ़रान के जो फ्लावर्स होते हैं तो अगर एक बल्ब जो है वो आपने बड़े साइज़ का ज़ाफ़रान का बल्ब लगाया है तो उस पर तकरीबन 4 5 6 तक भी फ्लावर्स आ जाते हैं एक ही बल्ब पे। और अगर छोटे या दरमियाने साइज़ का बल्ब लगाया है तो उस पर 1 2 या 3 फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही छोटा बल्ब हो तो उस पर एक फ्लावर भी नहीं आएगा, सिर्फ उसकी जो है वो घास उगेगी और वो फिर सूख जाएगी। अगले सीज़न में फिर जब वो बल्ब खुद मोटा हो जाएगा तो तब उस पर जब फ्लावर्स आएंगे। तो ज़ाफ़रान का जो स्पाइस है, जो स्टिग्मास होते हैं, जब फ्लावर खिलता है तो उसमें 3 रेड कलर के जो वो स्टिग्मास निकलते हैं जिनको हार्वेस्ट किया जाता है और उनको फिर खुश्क किया जाता है। उसको वो जो है वो ज़ाफ़रान का स्पाइस होता है और उसको बेचा जाता है। वो काफ़ी महंगा बिकता है, लेकिन ये है कि उसका 1 ग्राम तकरीबन 400 500 रुपये में जो है वो सेल होता है। अभी 1 ग्राम बनाने के लिए वो स्टिग्मास आपको कम से कम मेरे ख्याल में 100 150 फ्लावर्स जो है वो ज़ाफ़रान के चाहिए होते हैं। तो इतने फ्लावर्स अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 35 40 गमले जो है वो चाहिए होंगे सिर्फ 1 ग्राम तक ज़ाफ़रान जो है वो पैदा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ज़ाफ़रान के 100 बल्ब्स भी ख़रीदते हैं और उनको एक सीज़न में लगाते हैं तो मुश्किल से उससे आपको 2 3 ग्राम जो ज़ाफ़रान का स्पाइस है वो ही बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ज़ाफ़रान जो है इसका जो स्पाइस है वो बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बल्ब्स और बहुत ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए होते हैं। तो ज़ाफ़रान में ऐसा नहीं है कि आप मतलब लगाएं और एक ही सीज़न में आपको इतने ज़्यादा फ्लावर्स नहीं मिलेंगे कि इतना ज़्यादा स्टिग्मास उनसे नहीं बनेंगे, स्पाइस नहीं बनेगा कि बेच के आप लाखों रुपए कमा लें। इसका प्रोसेस ये है कि ज़ाफ़रान के बल्ब्स आप एक सीज़न में ख़रीदेंगे, उन पे फ्लावर्स आएंगे, वो चुन के आपका जितने ग्राम भी 2 3 ग्राम बनेगा, जितने बल्ब आप खरीदेंगे उस हिसाब से तो वो आप यूज़ करेंगे या उसको सेल करें। उसके बाद ये है कि आपके जो बल्ब हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। ज़ाफ़रान के जो बल्ब्स हैं एक बड़े साइज़ के बल्ब के साथ दो जो है वो थोड़े से बड़े साइज़ के और 3 4 जो है वो छोटे छोटे साइज़ के और बल्ब्स मिल जाएंगे। तो उन सारे बल्ब्स को जब आप नेक्स्ट सीज़न में लगाएंगे तो थोड़ा सा और जो छोटे बल्ब्स हैं वो खुद भी बड़े हो जाएंगे और जो बड़े बल्ब्स मिले थे उनके साथ आपको कुछ और बल्ब्स मिल जाएंगे। और इस तरीके से आपके जो बल्ब्स हैं ज़ाफ़रान के वो मल्टीप्लाई होता रहेंगे और एवेंचुअली जो है एक टाइम आएगा कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा सारे जो बल्ब्स हैं वो इकट्ठे हो चुके होंगे। तो तब जाके आपको जो है वो कुछ प्रॉफिट आना शुरू होगा। और ज़ाफ़रान के जो बल्ब्स होते हैं वो खुद भी क्योंकि महंगे बिकते हैं तो वो बल्ब्स बेच के भी आप कुछ प्रॉफिट जो है वो कमा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़ाफ़रान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप समझें कि चंद दिनों में ही चांदनी हो जाएगी और आप अमीर हो जाएंगे। और ज़ाफ़रान से पैसे कमाए ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपको भी समझ भी आ गई होगी कि इस प्रोसेस में टाइम लगता है, 2 3 4 साल लगेंगे। आपके आपके जो ज़ाफ़रान की बल्ब्स का स्टॉक है आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ होता जाएगा
اور اس میں اگر آپ پہلی دفعہ ہی بے شک زیادہ بلبس خرید لیں، لائک 1000 بلب بھی خرید لیں، تو بھی جو زعفران کا بلب ہوتا ہے کیونکہ وہ خود بھی مہنگا ہوتا ہے، پہلی دفعہ اگر آپ 1000 بلب خرید بھی لیں تو اس پہ بھی تو آپ کو لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے، اور وہ اتنے پیسے جو ہے وہ ایک سیزن میں آپ ریکور بالکل بھی نہیں کر سکیں گے زعفران کے جو اسٹگماز ہیں ان سے۔ اس کا جو پروسیس ہے پھر بھی یہی ہوگا کہ آپ کو بلبس انکریز کرنے پڑیں گے، اور پھر بلبس جب انکریز ہوتے جائیں گے اگلے سیزن میں اور زیادہ انکریز ہوتے جائیں گے، تو اس طرح جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو پروفٹ آنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور جو گملوں میں لگانے کے حوالے سے بات ہے تو میرے خیال میں کوئی 1500 گملوں میں اگر آپ لگائیں تو تب جا کے کچھ چند گرام ہی آپ کو جو ہے وہ بنیں گے، کہ اتنے بنیں گے کہ جس کو آپ بیچ سکیں۔ اور گملے جو ہے وہ اتنے زیادہ گملوں میں لگانا ایک ناممکن چیز لگتی ہے۔ میں گملوں میں چیزیں اگاتا رہتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ اگر 10 15 20 گملے بھی گھر میں رکھے ہوں تو وہ بھی کافی ساری جگہ لیتے ہیں، ان کو پانی لگانا، ان کو مینیج کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے اگر ہزاروں کی تعداد میں آپ گملے گھر میں رکھیں گے تو وہ خود ایک کافی ٹینشن والا کام ہے، بہت زیادہ اس میں آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، اور پانی وغیرہ ان کو لگانا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ لیکن یہ ہے کہ پھر ٹائم کے ساتھ تو 3 سال 4 سال کے اندر اندر پھر جو ہے وہ آپ کو اس سے کچھ جو ہے وہ پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ اسپیشلی اس میں جو مین پروفٹ آپ کا آ سکتا ہے وہ جو بلبس ملٹی پلائی ہوتے ہیں، وہ آپ سمجھیں کہ آپ کے ایک چیز بن رہی ہے، آپ کے ایکسٹرا ایکسٹرا جو ہے وہ بلبس زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر ان بلبس کو جو آپ سے ایکسٹرا ہوں وہ سیل بھی کر سکتے ہیں ایزیلی، جو ہے وہ زعفران کے بلب سیل ہو جاتے ہیں اگر اچھی کوالٹی کے ہوں۔ آئی ہوپ ویورز کہ آپ کے جو زعفران کو گرو کرنے کے حوالے سے کچھ خیالات ہیں وہ روشن ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل ہیپی پلانٹس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان کی اپڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اور یہاں پہ ابھی سورج جو ہے وہ بہت تیز نکل آیا ہے، سو ہوپ فلی پھر بات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔